गुड इवनिंग, वी आर इनोवेटर्स हियर। और आज हम लोग आपके सामने हैं क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक लेके। ऐसे कहने के ये क्लास 10th का टॉपिक है, लेकिन अगर क्लास 9th के बच्चे भी इसको साथ साथ प्रिपेयर करेंगे तो क्लास 10th में जो कुछ दिक्कतें आती है वो दिक्कतें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो आइए, ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने से पहले हम लोग एक चीज समझेंगे कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग पढ़े हुए हैं जूनियर क्लास में। 6 से 8 तक आते आते तक आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल एक्यूरेटली 90 डिग्री होता है ना। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल बिल्कुल 90 डिग्री का हो तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। तो ये तीनों ही ट्रायंगल यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। और हम एक और बात बताएं कि यही 3 केस बन सकता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। एक ऐसा ट्रायंगल ये पी क्यू आर जिसमें एंगल पी 60 डिग्री और एंगल आर 30 डिग्री का हो। एक दूसरा ट्रायंगल ए बी सी जिसमें एंगल ए 45 डिग्री और एंगल सी भी 45 डिग्री का हो। और तीसरा ट्रायंगल जिसमें एंगल एक्स 30 डिग्री का हो और एंगल जेड 60 डिग्री का हो। यही 3 केस बन सकता है। ट्रिगोनोमेट्री में एक टेबल होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का टेबल कहा जाता है। उसको हम लोग उसको याद करते हैं हम लोग। तो याद करने से बेहतर हम लोग उसको कुछ दूसरे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। वो बना कैसे है टी रेशियो का टेबल, फिर हम लोग उस पर डिटेल में जाएंगे। तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। आप जानते हैं इसमें 3 अलग अलग टी रेशियो है जिसको फिर रिवर्स करके 3 और निकाला जाता है। तो टोटल 6 टी रेशियोज होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे साइन, फिर कॉस और फिर तीसरा टेन। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण बोला जाता है इसको। हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ण। कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। और टेन होता है अपना परपेंडिकुलर बाय बेस यानी लंब बटे आधार। याद करने का बहुत सारा तरीका इसको सिखाया जाता है, आप उस तरीके में ना फंसे। इसके अलावा भी याद करने के लिए ढेर सारा चीज है। तो साइन हम लोग क्या समझते हैं? लंब और कर्ण का रेशियो। कॉस हम लोग समझ रहे हैं आधार और कर्ण का रेशियो। और टेन हम लोग समझते हैं लंब और आधार का रेशियो। इसी को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। अब अगर इसको पलट देना तो साइन से बन जाता है कॉसेक, यानी कि साइन का जो उल्टा होगा वो कॉसेक, यानी कि एच बाई पी कर्ण बटे लंब। कॉस से हम लोग बनाएंगे सेक, नॉट मिल्क सेक, एच बाई बी कर्ण बाई आधार। और टेन से बना लेंगे कॉट बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। तो ये हम लोगों का 6 टी रेशियो तैयार है। साइन का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल जिसको कहते हैं आप, और कॉस से बना है सेक और टेन से बना है कॉट। ये 6 टी रेशियो है। तो आइए हम लोग अब इसको एंगुलर मोड पे समझते हैं, टी रेशियो को कैसे फाइंड किया जाएगा। जैसे सबसे पहले साइन थीटा, यहाँ पे थीटा किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इस ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए हम लोग लेते हैं तो साइन एंगल आर ले लें, ये वाला एंगल ले लें 30 डिग्री का जो है। तो इसके लिए क्या साइन थीटा का वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर क्या होता है? किसी भी एंगल के अपोजिट साइड का जो लेंथ होगा, जो साइड होगा, उसी को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पे एंगल आर हम लोग लिए हुए हैं और इस एंगल आर के अपोजिट साइड वाला साइड है पी क्यू। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू। और हाइपोटेनस क्या होता है? 90 डिग्री के सामने का जो साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये 90 डिग्री के सामने का साइड जो है वो पी आर है। तो साइन एंगल आर के लिए जो टी रेशियो का वैल्यू होगा वो होगा पी क्यू अपॉन में पी आर। अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं। इस ट्रायंगल एबीसी में साइन एंगल सी निकालते हैं। साइन सी का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? इस एंगल बी के सामने का साइड ए सी। तो ए बी अपॉन में ए सी, ये साइन सी का वैल्यू हो जाएगा। अब इस तीसरे ट्रायंगल एक्स वाई जेड में आते हैं। साइन जेड, और इस एंगल के सामने का साइड हम लोगों को साइन जेड निकालना है। और साइन जेड है 60 डिग्री। इस एंगल के सामने का साइड इसका परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई, और अपॉन में इस जेड के सामने का साइड हाइपोटेनस, तो एक्स जेड। तो साइन जेड निकल गया अपना एक्स वाई अपॉन में एक्स जेड।
अब हम लोग साइन एंगल P निकालते हैं, तो फिर से परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस लगेगा। एंगल 60 के लिए यानी एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, किसी भी एंगल के सामने वाला साइड उसका परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल 60 के लिए या इस एंगल P के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा QR, और हाइपोटेनस सेम रहेगा। हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में कभी चेंज नहीं होता है, तो हाइपोटेनस इस Q के सामने का साइड हो जाएगा PR। तो अगर हम लोग साइन एंगल P ले रहे हैं तो T रेशियो का वैल्यू बनता है QR अपॉन में PR। इस दूसरे ट्रायंगल में फिर देखते हैं, साइन एंगल A निकालते हैं, तो इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस तो फिक्स है तो BC अपॉन में AC। इसी तरह से अगर इसमें देखा जाए साइन एंगल X निकाला जाए तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा YZ और इसका हाइपोटेनस होगा XZ। तो इस तरह से हम लोग T रेशियो के वैल्यू को फाइंड करते हैं। किसी भी गिवन एंगल के लिए T रेशियो अगर निकालना हो, आपको इसमें दो बात याद रखना है। सबसे पहला जो बात है वो 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस होता है, और परपेंडिकुलर जिस भी एंगल से परपेंडिकुलर निकालना है उस एंगल के अपोजिट साइड को देखना है। जैसे ही अगर हमको इस एंगल R का परपेंडिकुलर निकालना है तो हमको यहाँ से इसके सामने का साइड देखना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा PQ। अगर हम लोगों को इस एंगल P से परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा तो इसके सामने का साइड देखना पड़ेगा QR। तीनों ही ट्रायंगल में यही कंडीशन है। आपको किसी भी वैल्यू को निकालना है। अब एक बार कॉस निकाल के हम लोग ट्राई करते हैं। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। बेस किसको कहा जाता है, जिस साइड पे ये एंगल बना हुआ है ना उसको बेस कहते हैं। परपेंडिकुलर निकालने के लिए एंगल के सामने वाले साइड को देखना है, और बेस निकालने के लिए जिस साइड पे ये एंगल बना हुआ है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे cos R निकालें, इस ट्रायंगल PQR में cos R निकालें तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और एंगल R के लिए बेस क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। जिस साइड पे एंगल बना होता है उसी साइड को हम लोग बेस कहते हैं, और हाइपोटेनस तो फिक्स है तो PR। तो ये T रेशियो का वैल्यू हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब इस ट्रायंगल ABC के लिए हम लोग निकाले cos C, तो cos का वैल्यू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और बेस इस cos C के लिए मतलब एंगल C के लिए बेस क्या हो जाएगा, BC। अभी आपको हम जैसा बताएं, जिस साइड पे एंगल ड्रॉन होता है उसी साइड को उसका बेस कहा जाता है। और अगर हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना होगा तो इस एंगल से सीधे अपोजिट साइड में देखेंगे, और हाइपोटेनस हमेशा फिक्स है यानी कि BC अपॉन में AC। जैसे हम लोगों को निकालना हो tan P, जिसको tan थीटा लिखा जाएगा, थीटा के जगह पे कोई भी एंगल पुट करना है हम लोगों को, tan P, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इस एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या है, तो इसके एंगल के सामने वाला साइड देखेंगे QR, और बेस क्या हो जाएगा, जिस पे ये एंगल बना हुआ है, तो ये एंगल बना हुआ है PQ पे, तो QR अपॉन में PQ। तो ये tan P निकल गए हम लोगों का। को हम जैसे कि शुरुआत में ही बता रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री पूरे के पूरे राइट एंगल ट्रायंगल का ही काम, मतलब पूरे ट्रिगोनोमेट्री में आप राइट एंगल ट्रायंगल का आपको समझ का जरूरी होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ 3 तरीके का बन सकता है। कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे 20 और 70 कर देते हैं, यहाँ 90 है तो यहाँ पे 70 और 10 कर देते हैं। लेकिन आप ऐसा कोशिश करिएगा, कंस्ट्रक्शन आप अगर पढ़े हुए हो तो आप कोशिश करिएगा इन तीनों ट्रायंगल के अलावा राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का, नहीं बन पाता है। राइट एंगल ट्रायंगल का एक कंडीशन होता है कि या तो 45-45 पे दोनों बराबर होना चाहिए, या एक एंगल 30 और एक एंगल 60 का होना चाहिए। तो आप एक चीज जानते हैं कि ट्रायंगल का अगर 2 एंगल बराबर हो तो दोनों अपोजिट साइड भी बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पे ये 45-45 डिग्री है तो ये दोनों साइड भी जो है PQ और QR दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, और या तो क्या हो सकता है, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री हो सकता है। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल होता है ना, उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस इतना का ही वैल्यू दिया हुआ रहता है। इसके अलावा भी निकल सकता है, 10-15 का भी वैल्यू निकल सकता है, लेकिन वो आप फर्दर क्लास में जानेंगे। उसको निकालने के लिए फिर हम लोगों को 10A + B, 10B - C ये सब सीखना पड़ता है। चलिए अब हम लोग इसके टेबल को जनरेट करने का खुद से जनरेट करने का कोशिश करते हैं। हम लोग जो टेबल देखे हुए हैं ना, बुक में एक टेबल दिया हुआ रहता है और उसमें सारा वैल्यू गिवन रहता है, उस टेबल को जनरेट करने का हम लोग कोशिश करते हैं। उससे पहले ना हम लोग एक चीज समझते हैं, यहाँ पे अगर ये 45-45 का है तो जितना लेंथ इस साइड का होगा उतना ही लेंथ इस भी साइड का होगा,
अगर ये x सेंटीमीटर का तो ये भी x सेंटीमीटर का, ये PQ अगर x सेंटीमीटर का होगा तो ये QR भी x सेंटीमीटर का होगा। अब आप पाइथागोरस का यूज करके हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। पाइथागोरस में क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इसमें परपेंडिकुलर PQ है, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PR का स्क्वायर। तो PQ हम लोगों का क्या है x, तो x का स्क्वायर कर दें, और QR भी क्या है x, तो x का स्क्वायर कर दें, और ये निकलेगा PR स्क्वायर, यानी कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग फर्दर निकालेंगे तो PR इज इक्वल टू रूट अंडर 2x स्क्वायर। अब इस 2 का तो रूट 2 का तो वैल्यू रूट 2 ही रह जाएगा, और 2x है तो यहाँ पे तो 1x बाहर आ जाएगा, मतलब ये क्या निकला रूट 2x। हम लोग इससे ये कह सकते हैं कि अगर ये 1 सेंटीमीटर का है और ये भी 1 सेंटीमीटर का है तो ये कितना होगा, रूट 2 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये कितना होगा, 4 रूट 2 सेंटीमीटर। साइमल्टेनियसली हम लोग 60 डिग्री और 30 डिग्री में देखते हैं। ये जो 30 डिग्री का साइड है ये रूट 3 रेशियो में होगा, और ये 60 डिग्री का साइड है ये 1 रेशियो में होगा। और इस हिसाब से अगर इसको निकाला जाएगा तो ये 2 होगा। आप चेक कर सकते हैं इसको, रूट 3 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा, ये 3 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 4, और 4 को अगर रूट में लिया जाएगा तो इसका वैल्यू आएगा 2। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। इस रेशियो को ध्यान में रखना है, और इसी रेशियो से वो टेबल बनाया गया है। रूट 3 वाला साइड हमेशा क्या होगा, 30 डिग्री का, 1 वाला साइड हमेशा क्या होगा, 60 डिग्री का, और जब रूट 3 और 1 का रेशियो बनेगा तो हाइपोटेनस कितना आएगा, 2। ये रेशियो है, और इसी से आपका टी रेशियो निकाला जाता है। कैसे, हम लोग थोड़ा सा इस पर समझने का कोशिश करते हैं। लेट्स से कि हम लोगों को साइन 30 निकालना है, हम लोगों को साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो साइन 30 डिग्री के लिए, साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला साइड यानी कि AB, और हाइपोटेनस फिक्स है तो B के सामने का साइड AC। AB का वैल्यू कितना है, किस रेशियो में है, 1 में, और AC का वैल्यू क्या है, 2 में। तो ये साइन 30 का वैल्यू निकल गया। टेबल आप एक लहजे में याद कर सकते हैं, याद हो भी जाता है, लेकिन कंफ्यूजन आ जाता है कभी कभी कि हम साइन 30 का याद निकालने का कोशिश कर रहे होते हैं, कॉस 30 का याद आता है, फिर कॉस 30 का निकालने की कोशिश करते हैं तो साइन 30 का याद आता है। तो इससे बचने के लिए आप ये समझ लें कि ये टेबल जो है आपके बुक में दिया हुआ ये बना कैसे। हम लोग साइन 60 निकालने का कोशिश करें एक बार, इसी ट्रायंगल ABC में साइन 60 निकालने का कोशिश करें। तो साइन 60 यानी साइन 60 का वैल्यू क्या, साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और 60 डिग्री के सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा तो ये 60 डिग्री का 60 डिग्री और इसके सामने का साइड हो गया BC, और हाइपोटेनस क्या है AC। BC का वैल्यू क्या है रूट 3 और AC क्या है 2, तो ये साइन 60 का वैल्यू आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग टी रेशियो को फाइंड करते हैं, और यही फाइंड करके आपको सारा का वैल्यू इस टेबल में बना के दिया हुआ जाता है।